कोई है जो अंधेरे में शिकार करता है। उसका थ्रोट ब्रूटली कट था। यहां क्राइम नॉर्मल था कि किलर को एनाटॉमी या सर्जिकल नॉलेज हो सकती थी। लंदन 1888 एक ऐसा सिटी जो दिन में नॉर्मल लगता था, बट रात होते ही प्योर डार्कनेस में डूब जाता था। फॉग से भरी सड़कें, डिम गैस लाइट्स और एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे कोई है जो अंधेरे में शिकार करता है। ना उसका फेस कभी देखा गया, ना उसकी आइडेंटिटी कभी मिली, बट उसका नाम जैक द रिपर। ये कहानी शुरू होती है व्हाइट चैपल से, लंदन का सबसे पुअर और डेंजरस एरिया। ओवरक्राउडेड स्ट्रीट्स, डर्टी एनवायरनमेंट और लोग जो बस सरवाइव कर रहे थे। यहाँ क्राइम नॉर्मल था और रात होते ही गलियां और भी अनसेफ हो जाती थी। कई विमेन मजबूरी में रात के अंधेरे में सड़कों पर आती थी। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है। 31 अगस्त 1888 सुबह के अंधेरे में एक बॉडी मिलती है, मैरी एन निकल्स। उसका थ्रोट ब्रूटली कट था। पुलिस ने इसे पहले नॉर्मल केस समझा, बट ये सिर्फ बिगिनिंग थी। अगले कुछ हफ्तों में और मर्डर्स होने लगते हैं। विक्टिम्स एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडवर्ड्स, मैरी जेन केली। सेम पैटर्न, लेट नाइट, आइसोलेटेड स्ट्रीट्स और एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी। ये अब एक सीरियल किलर पैटर्न था। जैक द रिपर के अटैक्स यूजुअली उन औरतों पर होते थे जो प्रोस्टिट्यूट्स थीं और ईस्ट एंड ऑफ लंदन के स्लम्स में रहती थीं। उनकी गर्दन पहले काट दी जाती थी और उसके बाद उनके पेट यानी कि एब्डोमेन को ब्रूटली म्यूटिलेट किया जाता था। कम से कम 3 विक्टिम्स के इंटरनल ऑर्गन्स निकाले गए थे, जिस वजह से लोगों को यह शक हुआ कि किलर को एनाटॉमी या सर्जिकल नॉलेज हो सकती थी। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। पुलिस को एक लेटर मिलता है, डियर बॉस। उसमें लिखा था, आई विल कीप ऑन रिपिंग। इसी लेटर से एक नाम पैदा होता है, जैक द रिपर। मीडिया ने इस नाम को स्प्रेड कर दिया और किलर एक लेजेंड बन गया। बट सवाल यह था, कौन था यह आदमी? कोई डॉक्टर, कोई बुचर या कोई नॉर्मल इंसान जो दिन में बिल्कुल आम लगता था? पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, जैसे मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, एक एजुकेटेड मैन जो सडनली गायब हो गया, और एरन कॉस्मिंस्की, एक मेंटली अनस्टेबल बार्बर। बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। व्हाइट चैपल फियर जोन बन गया। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर देते हैं। औरतें डर के मारे छुप गई थीं। पुलिस हर जगह थी, बट किलर हर बार एस्केप कर जाता था, जैसे वो इनविजिबल हो। और फिर सडनली मर्डर्स बंद हो जाते हैं। किलर गायब हो जाता है। नो अरेस्ट, नो आइडेंटिटी, सिर्फ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। आज भी जैक द रिपर का केस अनसॉल्व्ड है, और शायद जब भी रात होती है और अंधेरा फैलता है तो उसकी कहानी फिर जिंदा हो जाती है।